हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो रेलवे को ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेक्नीशियन या असिस्टेंट लोको पायलट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट की कुछ 18,000 पोस्ट निकाली है। सिमिलरली उन्होंने असिस्टेंट जो हमारे टेक्नीशियन है उनकी भी पोस्ट निकाली है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको जानना है कि सैलरी कितनी मिलती है, तो उसी को लेके ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में टोटल 3 सैलरी स्लिप की बात करेंगे, मतलब 3 लगातार है। मतलब एक तो हम पिछले महीने की और पिछले साल की और उससे पिछले साल की, तो 3 साल के अंदर कितना डिफरेंस आता है, स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मेरी कोशिश ये थी कि मैं सबसे पहले एक ट्रेनिंग की सैलरी स्लिप पे डिस्कस करूँ, दूसरा ट्रेनिंग के बाद, और एक अब की। ट्रेनिंग की मेरे को मिल नहीं पाई बिकॉज उस टाइम तक जो डिवीज़न है जिसकी मैं सैलरी स्लिप डिस्कस करने वाला हूँ, उनकी तब तक ऑफलाइन आया करती थी, तो वो उनके पास मिली नहीं मेरे को, एम्प्लॉय के पास। बट जो भी हमारे पास है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से क्या पता आपको एक मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आप वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी पसंद आती है तो हमारी एक एप्लीकेशन है स्टडी कीडा की, आप वो जाके गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर जो एलडीसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो न्यू कमर्स हैं, जो रेलवे की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी कोर्स मिलेंगे। कुछ फ्री हैं, कुछ पैसे दे के हैं जिससे चार्जेस निकल जाते हैं। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नहीं पसंद आया तो डिलीट कर देना एप्लीकेशन, बट एक बार जाके चेकआउट करें। और जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे राजभाषा का हो, चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे गुड्स गार्ड हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ड्राइवर, चाहे हमारे स्टेशन मास्टर हो, चाहे सीसीटीसी हो, सबके कोर्स डल चुके हैं। पेपर्स हैं, पेपर सेट दे सकते हो आप प्रॉपर। 110 क्वेश्चन आएंगे, 100 अटैम्प्ट करने हैं, 10 राजभाषा के रहेंगे। तो जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और चलते हैं वीडियो पे और डिस्कस करते हैं सैलरी स्लिप। हाँ जी, तो जैसा आप देख सकते हो ये 3 सैलरी स्लिप है। एक सैलरी स्लिप जो है, एक मिनट को, ये कब की है, एक मिनट, हाँ ये जून 2022 की है, दूसरी जून 2023 की है और तीसरी कब है, जून 2024 की है। तो सैलरी स्लिप समझने से पहले हम उसके बेसिक टर्म समझते हैं। सैलरी स्लिप में देखो, एक तो लिखा हुआ है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या होता है, वो सैलरी जो मिनिमम आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक होता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। साल के अंदर 2 बार जो गवर्नमेंट होती है वो महंगाई भत्ता देती है इन्फ्लेशन देख के। एक मिलता है 1 जनवरी को, एक मिलता है 1 जुलाई को। मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2024 की सैलरी स्लिप देख के बात करूँ तो आपको शायद तक समझ आएगा। देखो, जितना भी आपका बेसिक रहेगा, मान लो आपका बेसिक कितना है, आपका बेसिक मान लो 10,000 है, एक बार के लिए मान लेता हूँ मैं। और मान लो डीए अभी चल रहा है 50%, वैसे डीए अभी 50% ही चल रहा है। ठीक है, तो डीए अभी कितना चल रहा है, 50% चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जितना आपका बेसिक रहेगा उसका डीए निकाल लो, मतलब कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। ये तो मिलेगा मिलेगा, उसके अलावा क्या आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे एज ए डीए। डीए बोल के मिलते हैं। तो उसके अलावा एक टर्म क्या आपको दिखेगी इसके अंदर आपको दिखेगा टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का मतलब होता है कि जो आपको आपके घर से ऑफिस तक रेलवे आने जाने के लिए पैसे देती है। ये फिक्स रहते हैं, बेसिक के हिसाब से ये चेंज होते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और मिलती है जिसको हम बोलते हैं एचआरए। इसके अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा, इन्होंने क्या हुआ, रेलवे का क्वार्टर लेकर रखा होगा। तो जो रेलवे का क्वार्टर लेते हैं उनको एचआरए नहीं मिलता। एचआरए की जो कैलकुलेशन है वो अभी 10%, 20% और 30% के हिसाब से होती है। अगर बड़ी सिटी होगी तो 30% मिलेगा, गांव होगा तो 10% मिलेगा, और बीच में अगर है तो 20% मिलेगा। इसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे कि कौन कौन से शहर 10% में आते हैं, कौन से 20 में, कौन से 30 में। तो हम तुरंत सैलरी स्लिप पे बात करते हैं। 2022 में इनका बेसिक कितना था, 20,500। डीए कितना मिला था इनको, 6,970 रुपये। टीए कितना मिल रहा था इनको, 1,206 रुपये। देखो, एक तो होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, एक होता है टीपीटीजी। टीपीटीजी जो होता है उसका मतलब होता है कि वो भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ही है, लेकिन वो आपको आपके घर से ऑफिस जाने के लिए जो पैसा लगता है वो आपको मिलता है, और ये फिक्स मिलता है, लगभग सबको मिलता है। और इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन जो बेसिक के हिसाब से होती है, लगभग ये मान लो आप साल में ये एक जैसा रहता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। उसका मतलब होता है कि आप जब अपने मुख्यालय या आपका जो भी हेडक्वार्टर है, जो भी आपका स्टेशन है, वहाँ से 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप ड्यूटी करना चाहते हो तो आपको पर डे का, मतलब उसमें डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे बाहर हो, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। उसकी कैलकुलेशन भी लेवल के हिसाब से होता है। मैं ये लिस्ट लगा दूंगा तो आप जिस लेवल में उस हिसाब से आपको मिलते हैं। 4200 वालों को 800 मिलते थे, बिकॉज अभी डीए 50% क्रॉस कर गया है। तो जो भी ये टेबल है ये 25% बढ़ गई है, मतलब ये नई टेबल आ चुकी है। इस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर को। इसके अंदर देखो, इनको क्या 2 चीज़ मिली है। एक तो इनको क्या मिला है, एक तो इनको मिला है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और एक इनको क्या मिला है, ट्रैवलिंग अलाउंस।
तो ट्रैवलिंग अलाउंस इनका कितना है 1750 रुपये, ठीक है। और जो कटौती है वो आप देख सकते हो, एक रेलवे ने 30 रुपये काट लिए, 200 रुपये काट लिए महाराष्ट्र के टैक्स ने, 27 और 47 रुपये कट गए किसमें, एनपीएस में, 290 रुपीज़ इनके किसमें कट गए, हाउस रेंट में कटे, और जो पानी का चार्ज है वो 15 रुपये, या आई थिंक बिजली का रहेगा या कुछ रहेगा। लेकिन ओवरऑल सैलरी इनकी कितनी मिली थी, 30,000 रुपये बनी थी इनकी, और इनको इन हैंड कितनी आई है 27,144 रुपये। वही अगर हम बात करें 2023 में, तो वो बेसिक जो बढ़ गई कितनी होगी 25,500, डीए जो है वो भी बढ़ गया, तो वो मिल रहा है 10,700। उसके बाद अब देखो इनको एचआरए मिलना चालू हो गया। इन्होंने मतलब क्या किया है, इन्होंने जो हमारा रेस्ट जो इनको क्वार्टर मिला होगा वो इन्होंने छोड़ दिया होगा, इनका ट्रांसफर हो गया होगा लगता है। हाँ देखो, पहले इनको बीएपी स्टेशन मिला हुआ था बेलापुर, अभी इनको क्या मिल गया पीआरडब्ल्यूडी, मतलब पारेवाड़ी मिल गया इनको, वहाँ एक स्टेशन है सोलापुर डिवीजन के अंदर। तो उन्होंने एचआरए लेना शुरू कर दिया, यहाँ उन्होंने क्वार्टर नहीं लिया होगा, बाहर शिफ्ट हो गए होंगे वो। उसके अलावा एक टीए मिला है, एक ट्रैवल अलाउंस मिला है। तो मैंने आपको क्या बोला है, जो टेक की जॉब जो करते हैं उनको अपने स्टेशन से बाहर काम करना ही पड़ता है। तो जो टीए रहता है वो अच्छा खासा रहता है, 4-5 हज़ार 6 हज़ार बन ही जाता है। यूजुअली 15 दिन तक अलाउ रहता है, 15 दिन से ऊपर भी अगर है तो आपको अपने एक बड़े ऑफिसर का साइन लेना पड़ता है। वो कोशिश करते हैं 15 दिन के अंदर अंदर ही रहे, तो आपके पे ग्रेड के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। उसके अलावा ये 2 ट्रैवलिंग अलाउंस, या आई थिंक एक पहले का होगा, मतलब एक इनको एरियर मिलने वाला होगा, पिछले महीने का वो नहीं मिला होगा। तो ये इनको 2 इन्होंने, मतलब ये मान लो एक साथ आप 2 महीने का टीए क्लेम कर सकते हो। आप मान लो जनवरी में आपने क्लेम नहीं किया, फरवरी में आपने क्लेम नहीं किया, मार्च में आपने भर के भेज दिया, तब जब जुलाई की सैलरी आएगी तो जनवरी और फरवरी का पैसा आएगा। तो आई थिंक ये वही चीज़ होगी। तो इनके एक महीने में 6,700 है और एक महीने में 8,200। कुछ लोग ये इसलिए भी करते हैं कि इनको जिस महीने में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो उस महीने के हिसाब से टीए एक साथ भरते हैं ताकि सैलरी अच्छी खासी आए। तो इन हैंड सैलरी कितनी, जो सैलरी टोटल कितनी बनी 55,961 रुपये, और इन हैंड कितनी आई 52,100। अब जब 2024 की बात करेंगे तो 2024 में देखो जो बेसिक है वो फिर बढ़ गया, वो बढ़ के कितना हो गया 26,300। डीए जो है, अब डीए इस टाइम पे देखो जो चल रहा है, डीए इस टाइम पे चल रहा है 50%, तो 50% के हिसाब से 13,150 मिला। इस टाइम पे ये आई थी इन्होंने एचआरए, इन्होंने फिर से हाउस रेंट ले लिया है, मतलब क्वार्टर ले लिया है, तो एचआरए नहीं मिला है इनको। ये एरियर का मतलब होता है कि जब मान लो आपको कोई पैसा पिछले महीने मिलने वाला था लेकिन वो नहीं मिला, या मान लो कोई बाय मिस्टेक नहीं मिला, या मान लो रेलवे का जो डीए मिला था उसका रूल, मतलब आपको पता था कि 4% डीए दे दिया है लेकिन रिटर्न लेटर नहीं आया, तो जब तक रिटर्न लेटर नहीं आता तब तक आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं मिलते। तो ये आई थिंक एचआरए जो है ये 50% होने के बाद जो एचआरए है वो 9% से बढ़ के 10% हो गया, 18% से बढ़ के 20% हो गया, और 27% से बढ़ के 30% हो गया। तो उस हिसाब से इनको ये एचआरए मिला होगा। एक नाइट ड्यूटी मिला है, अगर आप नाइट ड्यूटी में काम करते हो तो आपके पे ग्रेड के हिसाब से आपको उसका भी पैसा दिया जाता है। एक एनएचए का मतलब ये होता है कि नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आपको उससे काम करवाया जाता है तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, ये भी लेवल के हिसाब से फिक्स होता है। तो वो इनको 596 मिले। और एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देखो 14,188 रुपये सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस आया है इनको, ठीक है। तो टोटल मिला के सैलरी कितनी मिली है 58,250। इसके अंदर जो इनका एचआरए है वो भी आप मान लेना, वो भी मतलब इनको रेंट पे नहीं करना, इसको इनको रेलवे का क्वार्टर दे रखा है। तो उसके अलावा इनको कितने इन हैंड कितने हैं 58,250, इन हैंड कितने हैं इनकी कटौती होने के बाद में 53,720 रुपये। तो ये 3 सैलरी स्लिप है जो मैंने आपको बताई है। आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। तो अगर आपको कुछ को लगे कि यार सैलरी तो कम है तो समझना बेरोजगारी से रोजगारी अच्छी है। तो अगर प्रिपरेशन आप किसी बड़े एग्जाम की कर रहे हो तो करते रहो, वरना आप आसपास के कोई भी बड़े स्टेशन पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो कि कैसी पोस्ट है, तो वो लोग बता देंगे आपको कि काम कैसा रहता है। यूजुअली जंक्शन के अंदर आपको टेक 3, और इसमें आप देखना इनका प्रमोशन भी हुआ है। यहाँ पर ये टेक 3 के अंदर थे, और अगर आप नीचे देखोगे तो ये टेक 2 में हो गए, और ये देखो इनको 2023 में इनको इंक्रीमेंट मिल गया। ये टेक 2 के अंदर टेक 3 से टेक 2 में पहुँच गए। तो जैसी सीट रहेंगी तो ये टेक 1 में भी चले जाएंगे। तो ये टेक 3 वाले जो भी लोग हैं वो ये सैलरी स्लिप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पैसा हमको मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको हमारे स्टडी गिरा के यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। टिल देन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।